हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा। आई होप आप लोग पार्ट 1 को अच्छे से देख लिए होंगे। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेगा। एक होता है एग्जाम्स। अब एग्जाम्स क्या होता है बेसिकली वो आपको ऑलरेडी चैप्टर 5 में बता रखे हैं। देखे हो ना चैप्टर 5? वेरी गुड। तो एग्जाम्स मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, बट उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब वो करेक्ट होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्स और थ्योरम दोनों मिलेगा, मिक्स करके मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉपर स्टेप है वो हम ट्राई किए हैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का। चलो, पहला यहाँ पे एग्जाम्स बोलता है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन। एक लाइन में अगर एक रे ऐसा रहेगा, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्स 180 डिग्री। सिंपल है, एक लाइन है, उसमें अगर ऐसा एक रे है तो ये दो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्लियर है? इसमें कुछ न्यू चीजें नहीं है। हाँ, ये सब चीजें आपको याद नहीं रखना है ज्यादा, केवल दो चीजें याद रखना है हर एक में। इफ देन, जैसे यहाँ पे इफ का कंडीशन क्या था, इफ मींस एक लाइन में एक रे क्या होगा, उस पे एक रे स्टैंड होगा, देन क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जितना भी ये बताएंगे उसमें इफ और देन करके आप चीजों को लिख सकते हो। वही चीजें आपको माइंड में रखना है, उसका यूज करके आप लोग क्वेश्चंस को बना पाओगे। चलो आगे बढ़ो। और यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्स सेकेंड दिखेगा। इसमें क्या बोलता है बेसिकली, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म्स अ लाइन। मीन्स उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है। बेसिकली बोल रहा है कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो नॉन कॉमन आर्म, ये हो गया आपका कॉमन, तो ये हो गया दोनों नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। सिंपल है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये ऑलरेडी आपको बता रखे हैं बट फिर भी यहां पे बताएंगे, है ना। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। एंगल 1 जो होगा इक्वल होगा एंगल 3 का, एंड एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 का। ये चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है? वेरी गुड। चलो यहां, अब यहां से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ध्यान से देखना हर एक कंसेप्ट को, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है ना। चलो सबसे पहले बेसिकली होता क्या, यहाँ पे दो लाइन होता है ना। हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो L1 L2 लाइन है, ये एक्चुअल में दो लाइन है, यहाँ पे अभी नॉन पैरेलल है ना। और ये जो एक लाइन L दिख रहा है ये एक ट्रांसवर्सल है। क्लियर है? इतना दूर तक कोई इशू है क्या? नहीं है। हम्म। अब हम लोग ये सारे एंगल में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। क्लियर है? यहां पे अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पे दो टाइप का एंगल देखने के लिए मिलेगा। एक जिसको हम बोलेंगे बिग एंगल, है ना, ऐसा कुछ है नहीं बट हम बोल रहे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बिग एंगल सपोज करो, और एक को हम बोल रहे हैं स्मॉल एंगल। तो देखो ये 2 क्या है, बिग है, 6 क्या है, बिग है, 8 क्या है, एक बिग एंगल है, और 4 क्या है, बिग। ये सारा एक्चुअल में इक्वल होता है। कैसे होता है बताएंगे। और सिमिलरली 1 3 5 7 ये सारा इक्वल होता है। ठीक है, मींस यहाँ पे दो ही टाइप का एंगल है। क्लियर है? अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, है ना, सारे टाइप्स ऑफ एंगल को। यहाँ पे फर्स्ट आता है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल में कौन सा आ जाएगा, 3 4 5 6, बहुत बच्चा वाला है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये होगा इंटीरियर एंगल। कोई इशू
नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखो एक्सटीरियर तो 1 2 7 8 एंगल 1 एंगल 2 7 एंड एंगल 8, ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे सिंपल है, क्लियर है। चलो हम लोग ये जो लिख रहे हैं वो एंगल का नोटेशन है ना, ऐसे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं, तो एंगल 3 लिखे ऐसे, क्लियर है। चलो आगे देखो, यहां पे आ जाओ कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा क्या, अब ध्यान से देखो, कोरिस्पोंडिंग हम लोग बोलते किसको है। अगर आप इसमें एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के कोरिस्पोंडिंग होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर का एंगल है और ये भी लाइन के ऊपर को इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों एंगल लाइन के एक ही साइड भी है, तो क्या हो गया कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल 2 और 6 क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 6 कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा, क्लियर। सेकेंड बोलोगे सर एंगल 1 और एंगल 5 भी तो होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल, ये भी एक ही साइड है लाइन का और दोनों एक ही तरफ है। हाँ तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 भी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट तो बोलोगे सर ये लाइन के नीचे 3 एंगल है और लाइन के नीचे 7 एंगल है और ये दोनों एक साइड है, तो 3 और 7 भी होगा। हाँ एंगल 3 एंड एंगल 7 भी होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल, और सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 भी होगा, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये सारा पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा, क्लियर है क्या यहां तक, ठीक है। चलो आगे देखो, ये रहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट का मीनिंग आपको पता है, एक छोड़ के एक, मतलब एक फिर एक नहीं फिर एक, ऐसा। यहां पे कैसा होने वाला देखो, अल्टरनेट में बेसिकली क्या होगा, अगर हम लोग इंटीरियर का बात करेंगे तो इंटीरियर मींस अंदर वाले एंगल का केवल, है ना। इंटीरियर में एक एंगल अगर इधर होगा तो दूसरे वाला जो एंगल है वो इस साइड होगा, क्लियर है। देखो तो एंगल 3 एंड एंगल 5 जो होगा वो होगा एंगल 3 एंड एंगल 5, ये होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 और इस लाइन के एंगल 6, ये क्या होगा एंगल 4 एंड एंगल 6 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर को थोड़ा ध्यान से देखना है ना, पहले नंबर की अल्टरनेट एक्सटीरियर में केवल एक्सटीरियर का एंगल होगा, तो हम अंदर वाला एंगल ना अभी काट दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। चलो अब अल्टरनेट में एक इस ट्रांसवर्सल के उधर वाला एंगल होता है और एक इस साइड वाला, तो अगर 2 को लेंगे तो 2 लाइन के उस साइड हो गया तो 8 इस साइड, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8, ये एक पेयर होगा, क्लियर है। चलो सेकेंड, एक लाइन के इधर है 1 और लाइन के उस साइड है 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 ये होगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। आगे देखो यहां पे है को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है बेसिकली, यहां पे अगर हम लोग इस 3 और 6 मींस इंटीरियर भी होना चाहिए और दोनों एक ही साइड एक तरफ वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। तो 3 और 6 एंगल 3 और एंगल 6 को हम लोग क्या बोलेंगे पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हम लोग 4 और 5 को बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। बोलोगे सर को एक्सटीरियर नहीं बोलते, नहीं को एक्सटीरियर हम लोग यूज नहीं करते, तो केवल को इंटीरियर ही आगे यूज होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया, क्लियर है। चलो
अब यहां से ध्यान से देखना, पहले ही बता दिए है ना। अभी हम जो भी चीजें आपको बताए थे वो सारे पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो जाएंगे कब, जब ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। वही चीजें अब आपको एग्जाम्स और थ्योरम के फॉर्म में बताया जाएगा। क्लियर है? मीन्स अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ देन एंगल 4 और 5 भी इक्वल होगा, एंगल 3 और 6 भी इक्वल होगा। क्लियर है? एंगल 1 एंड एंगल 5 भी इक्वल हैगा, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल होगा। मीन्स सारा जो अभी एंगल बताए थे वो सारा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो एग्जाम्स 6.3, if transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal। तो भी corresponding angle क्या क्या था बताओ? लाइन के एक ही साइड होना चाहिए था 1 और 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। यहां पे इक्वल्स टू डालेंगे, पीछे जहां बताए थे वहां इक्वल नहीं डाले थे। क्यों नहीं डाले थे? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं था। तो इक्वल कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। माइंड के अंदर डाल लो। चलो सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8। ये सारा एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये सारे कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं। क्लियर है? चलो ध्यान से केवल देखते रहना है ना। आगे देखो एग्जाम्स नंबर 6.3। अच्छा अभी हम लोग 6.3 ही देखे थे ना। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये 6.4 होना चाहिए फिर, है ना। चलो देखो यहां पे जो अभी हम लोग देखे उसका जस्ट अपोजिट है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल देन द लाइन इज पैरेलल। अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि इफ पैरेलल, अगर पैरेलल होगा दोनों लाइन तो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अभी हम लोग ये पढ़े थे। यहां पे क्या है इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल ही इक्वल हुआ देन ये जो लाइन है ये पैरेलल होगा। ये पैरेलल का नोटेशन है। क्लियर है? अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल ही इक्वल हुआ तो उसका जो ये दोनों लाइन है ये पैरेलल होगा। इट मींस देखना, अगर एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे कि L1 जो होगा वो पैरेलल होगा लाइन 2 का। अगर इसको हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 बोले तो। क्लियर है? समझ में आया? बताओ। आ गया? वेरी गुड। आगे थ्योरम नंबर 2। बोलोगे सर ये एग्जाम्स और थ्योरम आप मिक्स क्यों किए हैं? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि सारा एग्जाम्स एक साथ बता रहे, सारा थ्योरम एक साथ बता रहे, ऐसा नहीं। जो चीजें जैसे स्टेप वाइज होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल्स देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। क्लियर है? चलो बताओ अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? एंगल 4 लाइन के इस साइड इंटीरियर में, तो लाइन के उस साइड एंगल 5, तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 का। क्लियर है? आगे एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 का, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 का। सिंपल। आगे देखो थ्योरम 6.4 होगा ये अगेन, है ना।
जस्ट इसमें भी अपोजिट ही होगा। देखना इसमें इस बार क्या बोला कि अगर आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा देन लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इट मींस अगर एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। क्लियर है, जस्ट अपोजिट, सिंपल है ना। चलो आगे आगे है थ्योरम नंबर 6 पॉइंट। थोड़ा देख लेना है ना, थ्योरम का नंबरिंग देख लेना थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे कुछ मिसमैच है। यहां बोल रहा है इफ द ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। जो हम आपको को इंटीरियर एंगल बताए थे ना उसी का बात कर रहा है ये। मींस कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले एंगल जो होंगे उसका अगर हम लोग सम करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा ये ऑलवेज 180 होगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे, को इंटीरियर एंगल। बट ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, है ना, ये हम बता दिए आपको। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो आपके क्वेश्चंस में कोई लाइन पैरेलल है या नहीं वो गिवन रहेगा। क्लियर है, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो तो सिमिलरली यहां पे ये भी होगा एंगल 4 इक्वल्स टू, नहीं, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ो, और यहां पे आ गया थ्योरम 6.5। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, ये तो हम लोग कर लिए, मीन्स उसी का अपोजिट हो गया बेसिकली। देखो इस बार बोल रहा है कि अगर ये दोनों का सम 180 होगा तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो एक आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो एंगल इक्वल, ये सम 180 होगा। दूसरा क्या बता रहे हैं कि अगर सम 180 हुआ तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। मींस कि मान लो ये दो लाइन दिया हुआ है, यहां पे एंगल दिया हुआ 100 और यहां पे दिया हुआ 80। अब आपको बताना है कि क्या ये L1 लाइन L2 के पैरेलल है या नहीं। आप क्या करोगे, सिंपली इस दोनों एंगल को सम करोगे, कहोगे 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, और अगर ये 180 है देन ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। समझ आया, ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पे हम लोग देख रहे हैं थ्योरम जो कि आपका है 6.6। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बेसिकली यहां पे ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन है वो अगर इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है देन ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा, ऐसे समझो। क्लियर है ना। या तो ऐसे भी समझ लो कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा। सिंपल है, इसमें कोई मतलब नया चीज तो है नहीं, सिंपल लॉजिक है ना। तो फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, एंगल 1 एंगल 2 का कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 2 3 का कोरेस्पॉन्डिंग हो गया, 3 1 के भी कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे थ्योरम 6.7, इसका भी यूज होगा यहां पे, तो ये भी आपको बता रहे हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको प्रूफ करना है। चलो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। बेसिकली आप एक बात बताओ हमको कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 का। देखो ना ऐसा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। बताओ होगा। चलो ठीक है। दूसरा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा अल्टरनेट एंगल से, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं।
यहाँ पे लिख सकते हो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लोग पूरा सेंटेंस लिख लोगे। क्लियर है? आगे देखो, आपको पता होगा अभी कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू कितना होगा, बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 होगा क्या? बोलोगे क्यों सर? क्योंकि एक लाइन में ये सारे एंगल का सम कितना होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। क्लियर है? अब यहां पे आपको करना क्या है, एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 लिख दो क्योंकि इक्वल है, और एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 लिख दो क्योंकि इक्वल है, और एंगल 1 को एंगल 1 ही छोड़ दो। अब देखो ये सारा एंगल ट्रायंगल का एंगल है, देखो 2 3 और 1, तो 1 2 3 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है थ्योरम नंबर 6.8। ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली इसमें यह बोलता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, और वो जो दोनों इंटीरियर एंगल होना चाहिए वो इसके बगल का नहीं होना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल ये दोनों होगा और इसके बाहर ये एंगल एक्सटीरियर होगा। मीन्स बेसिकली ऐसा देखो, वही चीज है, एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस। मीन्स अगर ये 40 हुआ और अगर ये 30 हुआ तो ये एंगल मस्ट बी 70 होगा। क्लियर है? यही चीजें यहां पे बताया गया। तो यहां पे आप लोगों का जो चैप्टर 6 है उसका कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब अगर आपको कोई डाउट बच गया है तो पहले नंबर तो रिपीट करके देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, है ना। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।